बेहतरीन नाम में आप देखने वालों की सलामती हो। मैं सलमान मसीह अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब के बारे में एक यूट्यूबर की जानिब से एक ख़बर दी गई कि आर्मी चीफ साहब ने फैज़ हमीद जो कि जनरल कोर कमांडर है पेशावर के, उनको शोकोज़ नोटिस भेजा है। तो उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहस जो है वो उसका आगाज़ हो गया। अब इस खबर की एक तो आपको मैं रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि इस खबर को बार बार फैज़ हमीद के ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर हमला क्यों किया जाता है। एक तो इस खबर की मैं आपको सदाकत बताऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है, और दूसरी पीर बघाड़ा साहब के हवाले से एक खबर है, और तीसरी जो बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ नाजरीन कि अदम एतमाद के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जा रहा है, और डी चौक पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कितनी आवाम को बुलाना चाह रही है और वहाँ पर कितना बड़ा जलसा करना चाह रही है और लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। ये तमाम हक़ाइक़ आज आपके सामने रखूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह आपका और मेरा रिश्ता जो है वो मजबूत रहे। नाजरीन, सबसे पहले फैज़ हमीद साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये ख़बर एक सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने ये यूट्यूब पर जब इस वीडियो को बनाया, अपलोड किया, तो उसके बाद एक अजीब सी बहस जो है उसका आगाज़ हो गया। और नाज़रीन, बताया जाता है कि फैज़ हमीद साहब जो है वो आने वाले वक्त के आर्मी चीफ भी हो सकते हैं। मुबैना तौर पर कहा जाता है, ज़ाहिर है कि वो पहले जो सीनियर होते हैं, 4-5 जितने भी सीनियर हो उनमें उनका शुमार भी होता है। और ये हमेशा अपोजिशन इनको अपना मुखालिफ भी समझती है, और सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब ने फैज़ हमीद साहब के ऊपर ही तनकीद की है माजी में, जब वो DGISI थे। तो जब शोकॉज नोटिस की बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जाने लगी, तो फिर इसके बाद DGISP की जानिब से उन्हें भी मैदान में आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं, ऐसा कोई शोकॉज नोटिस किसी को नहीं भेजा गया। तो नाजरीन, हमेशा फैज़ हमीद साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती रही है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से ख़बरों में रहें और उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा जो है वो हर वक्त चलाया जाता है। और ये वो लोग चलवाते हैं जो जिनसे उनको सबसे ज़्यादा तकालीफ भी है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब इस वक्त कोर कमांडर पेशावर भी हैं, और आने वाले वक्त में उनका नाम आप कह सकते हैं कि मालूम तो नहीं कि आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन बहुत सारे हल्के उनका नाम ज़रूर लेते हैं। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ पीर बघाड़ा साहब की जानिब से, पिछले दिनों उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से ना हो सकी, तो उन्होंने मुलाकात के हवाले से माजरत कर ली। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, मसरूफियात की वजह से जो है वो मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। तो इसके बाद भी फिर अपोजिशन की जमातों ने और बहुत सारे हमारे अपने लफाफा सहाफ़ियों ने, जिनको मुल्क की थोड़ी सी भी परवाह नहीं, सिर्फ वो मफादात की हर वक्त बात करते हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर की तरफ आ गए हैं। और वो आपको भी पता है कितनी जल्दी कौन आता है जो अपने मफादात की जंग लड़ता है और दूसरों के लिए काम करता है और हर वक्त पैसे लेकर दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं। तो ऐसे सहाफ़ियों की जानिब से ये बड़ी ख़बर बनाई गई और ऐसे बहुत सी चीख कर कहा गया कि देखें अपोजिशन की जमातें टूटना शुरू हो चुकी हैं। तो अब हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं इमरान खान साहब के लिए। लेकिन पीर बघाड़ा साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही कि मैं इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगे तो सबसे जो आखिर वाला शख्स होगा जो इमरान के साथ पहला और आखिरी, वो पीर बघाड़ा ही होगा। तो इसके बाद ये तमाम जो बातें बनाई जा रही थी, ये बहुत सी जैली ख़बरें बनाई जा रही थी, आप कह सकते हैं कि बहुत सी अफवाहें जो थी वो अब दम तोड़ चुकी हैं। काफ लीग का मामला, शेख रशीद साहब और काफ लीग आमने सामने है। तो शेख रशीद ने मेरे ख्याल में तो कोई बात नहीं की। आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अगर आप पाकिस्तान के मफाद में हैं तो आप मफाद की बात करें। आप वज़ीर आला की सियासत कर रहे हैं तो आप मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जमात जो है जो ब्लैकमेल कर रही है वो अपने मफाद की बात कर रही है, पाकिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो MQM हो। आप ये देखें कि उस इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर कितना है। मेरी ज़ात, हमारे ऊपर भी बात की जाती है, आप हमेशा इमरान खान साहब के हक़ में बात करते हैं। देखें जी, हम तो छोटे लेवल के, हमारा शायद दूर दूर तक उनके साथ कभी मुलाकात तो हम बड़ी दूर की बात है, हम उनके करीब भी नहीं जा सकते, लेकिन एक इंसान के अंदर एक सच्चाई जो है वो नज़र आती है। हम उस सच्चाई की बात करते हैं, हम उस मर्द की बात करते हैं कि देखें कि एक अल्फाज उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले कहा कि जब मैं इनके ख़िलाफ़ जहाद करूँगा, चोरों के ख़िलाफ़,
इन डकैतों के ख़िलाफ़ तो ये तमाम चोर जो हैं वो एक पेज पर आ जाएंगे। तो आज वही हुआ कि वो तमाम चोर जब उनकी बारी आई तो वो तमाम अपने मफादात के लिए एक पेज पे आ गए और इमरान खान साहब के बारे में और उनकी ज़ात के बारे में ख़ास तौर पर। अब फिर बात करते हैं कि इमरान खान साहब हमारे एक अरशद भट्टी साहब हैं, सॉरी अरशद भट्टी साहब हैं, मेरे नाम उनके ज़हन से निकल गया। मैं उनका व्लॉग सुन रहा तो उन्होंने कहा कि गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, गलत ज़बान इस्तेमाल की, मदीना की रियासत की बात करते हैं। और मेरे भाई मैं आपको ये बात करता हूँ, क्या इमरान खान साहब के बारे में जो रेहाम खान साहब ने बकवास की है, जो लिखा है, वो राइट है? जो पिछले दिनों में टीवी टॉक शोज़ पे बैठकर जो हरकत अपोजिशन की जानिब से की जाती हैं, आपको नहीं पता उनकी अंदरूनी महफिल्स में क्या बात होती हैं? आपको ये बात करते हुए, आप सीनियर हैं हमारे, आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान साहब ने चोर और डकैत ही कहा है ना, तो हैं वो चोर डकैत? हमने तो नहीं कहा, अदालत में उनके केसेस पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान के लिए इतने ही अच्छे हैं, इतने ही पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, तो जान दें आकर। जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो बैठे रहते हैं, जब इक़्तिदार उनसे गायब होता है तो वो हमेशा मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ अपनी मफादात की जंग लड़ते हैं। अब नौजवान, मैं जानता हूँ, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो कभी इमरान खान साहब की महंगाई के हवाले से, महंगाई एक इशू है, बात करते थे, लेकिन आज वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और ये खड़े होना उनके लिए लाजिम है इस वक्त। और मैं अपने साथी जो हैं उनको भी एक ही मशवरा देता हूँ कि अपने महंगाई, बेशक महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, लेकिन ईमानदारी भी कुछ चीज़ है, अच्छा लीडर भी कुछ चीज़ है। ये तमाम अगर इन्हीं चोरों को एस्टेब्लिशमेंट भी आने देगी, या एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि यही चेहरे दोबारा आ जाएँ, तो वो न्यूट्रल हो चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि अच्छाई और बुराई का फैसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए। और इमरान खान साहब ने जो जानवर की बात की है वो किसी और तनाज़ुर में भी हो सकती थी, और देखें कि मीडिया ने कितना अजीबोगरीब तरीके से इसको प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फिट करने की कोशिश की है। और तीसरी आपको खबर जो मैं देना चाह रहा हूँ अदम एतमाद के हवाले से कि वो कब जो है वो बुलवा सकते हैं इसका इजलास, तो मेरे पास जो इस वक्त इतलात है वो 18 तारीख, जो इस जुमे, क्योंकि जुमे का दिन हमेशा अपोजिशन के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है, इमरान खान साहब के लिए हमेशा से जुमे का दिन जो है वो बहुत अच्छा साबित हुआ है। किसी भी लिहाज से देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी इक़्तिदार के आने के हवाले से, नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से, बहुत से मामला देखें तो जुमे का दिन इमरान खान साहब के लिए हमेशा से अच्छा साबित हुआ है। और अदम एतमाद जो है उसके 100% जो चांस है कि वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। मज़ीद अच्छे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।